नमस्कार, स्वागत है आपका दमदार बहस में और मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को हुक्मरानों तक अपने मंच के माध्यम से पहुंचाना, आपके लिए ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। दमदार बहस में हम उन सभी मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा सीधा सरोकार हो, यानी मुद्दे आपके मंच हमारा और जवाब देंगे हुक्मरान, क्योंकि हम पूछेंगे दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में आज जिक्र होगा बॉलीवुड की बदनामी को लेकर। बॉलीवुड बदनाम हुआ ड्रग्स तेरे लिए। जी हां, दमदार बहस में इसी मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे, क्योंकि सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद पूरे बॉलीवुड से ड्रग्स कनेक्शन निकलकर सामने आ चुका है और बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर ड्रग्स एडिक्टों का भी नाम सामने आ रहा है। जिसके बाद 14 सितंबर से शुरू हुए लोकसभा के मानसून सत्र में भी बीजेपी सांसद रवि किशन ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग कर दी। उधर रवि किशन के इस बयान पर समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद यानी कि जया बच्चन ने पलटवार किया और कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। साथ ही जया बच्चन ने यह भी कहा है कि बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। जया का बयान सामने आने के बाद रवि किशन ने भी मिसेज बच्चन पर पलटवार कर दिया है। खैर, पूरे इस मामले को लेकर सियासत अब गर्मा चुकी है, जहां एक तरफ जया बच्चन के समर्थन में शिवसेना के प्रमुख यानी कि प्रवक्ता संजय राउत उतरे, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने रवि किशन का संपूर्ण समर्थन कर दिया और इसी के चलते बॉलीवुड भी अब दो फाड़ नजर आ रहा है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। लोकसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना काल में चल रहे सत्र में पहले ही प्रश्नकाल और सत्र की टाइमिंग को लेकर खींचतान चल रही है, तो वहीं सोमवार को सदन में सुशांत केस के बाद बॉलीवुड में सामने आई ड्रग्स एंगल का मुद्दा उठाया। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गोरखपुर से बीजेपी के सांसद यानी रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल पर सवाल दागे और कहा कि बॉलीवुड में युवाओं को ड्रग्स की लत के जरिए बर्बाद किया जा रहा है। साथ ही भोजपुरिया स्टार ने केंद्र सरकार से ड्रग्स मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। सोमवार को लोकसभा में रवि किशन ने बॉलीवुड को ड्रग्स एंगल पर बात की, तो बच्चन परिवार से ताल्लुक रखने वाली और समाजवादी पार्टी से सांसद जया बच्चन ने मंगलवार को राज्यसभा में रवि किशन का बिना नाम लिए पलटवार कर दिया। 5 लाख लोगों को रोजगार देने का हवाला देते हुए कहा कि कुछ लोग बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। साथ ही बच्चन साहिबा ने कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। That yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. राज्यसभा में भी जब ड्रग्स एंगल गूंजा तो बीजेपी के सांसद रवि किशन ने भी जया बच्चन पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि जया बच्चन उनके बयान का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबकि थाली छेदने वाले बयान पर किशन साहब ने कहा कि बॉलीवुड में उन्हें कोई थाली नहीं मिली। पहली बात तो जया जी, मैंने कोई ना मुझे थाली मिली फिल्म इंडस्ट्री में। मेरा इतिहास पढ़ लो, मैं वही आदमी हूँ। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। इसलिए बोला था कि ना मुझे कोई काम देता था ना मुझे कोई पैसे मिलते थे। तो मुझ पर तुरंत आरोप करना जिस थाली में खाते, जया जी मुझे किसी ने ब्रेक नहीं दिया। रवि किशन के बयान का समर्थन केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी कर दिया और कहा कि रवि किशन ने बॉलीवुड को बचाने की बात कही थी, ना कि बदनाम करने की।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के, और वो फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई में ही रहते हैं, मुंबई में काम करते हैं। तो उनको जो जानकारी थी उसके मुताबिक उन्होंने बोला है कि जो ड्रग है, कोकीन है, ये थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा नज़र आ रहा है और फिल्म इंडस्ट्री को बचाना है तो ड्रग मुक्त जो फिल्म इंडस्ट्री है वो करने की आवश्यकता है। तो ये भी मतलब उन्होंने बात की है, वो तो सही बात है। बॉलीवुड एंगल पर छिड़े संग्राम पर शिवसेना नेता संजय राउत भी कैमरे के सामने आए। राउत ने जया बच्चन के पलटवार को बेबाक अंदाज बता दिया और कहा कि जिन लोगों को बॉलीवुड ने सब कुछ दिया है वो नए लोग बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। तो सिर्फ ये इंडस्ट्री नहीं बदनाम हो रहा है, मुझे लगता है देश का संस्कार और देश की संस्कृति भी बदनाम करने जा रही है। क्या है, ड्रग्स रैकेट है, फलाना है, फलाना है, क्या सिर्फ यही इंडस्ट्री में है? ये बॉलीवुड है ना, ये हॉलीवुड के बराबर चलता है। पूरे विश्व में हॉलीवुड के बराबर बॉलीवुड चलता है हमारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ये भूलना नहीं चाहिए। ये आपको पैसा देता है, रोजगार देता है, हाँ, बहुत बड़ी कीर्ति देता है, फेम देता, सब कुछ देता है आपको, और आप उसे बदनाम करते हो नए लोग। हमने भी एक जमाना देखा है ना। सुशांत केस के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर एनसीबी के सबसे बड़े खुलासे के बाद रंगीन पर्दे के कई हस्तियों की जान हलक में अटकी है, तो वहीं कई सियासतदान संसद से लेकर सड़क तक ड्रग्स को लेकर जुबानी संग्राम कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी विचारधारा भी बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल पर एक दूसरे पर हमलावर दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बॉलीवुड बदनाम हुआ, ड्रग्स तेरे लिए। जी हां, इस वक्त की स्थितियां कुछ ऐसे ही निकलकर सामने आती हैं कि अगर कोई ड्रग्स लेता है तो ये गैरकानूनी है, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि एक ड्रग्स का मुद्दा लोकतंत्र के बड़े मंदिर में सांसद महोदय की तरह अगर बताया जाए, उस पर सख्त कानून की मांग कर दी जाए, तो फिर बॉलीवुड की हस्तियां ही नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों के नेता भी सामने आ जाते हैं और काउंटर करने की कोशिश करते हैं कि न केवल बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है बल्कि देश को बदनाम किया जा रहा है। ऐसी स्थिति है, अगर ड्रग्स लिया जा रहा है तो क्या देश बदनाम नहीं हो रहा? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास सवाल हम आपको बता देते हैं टीवी स्क्रीन पर। दरअसल बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, क्या बॉलीवुड ड्रग्स के चक्कर में बदनाम हो रहा है? ये सीधा सवाल है जो हमने भी पूछा है कि क्या वाकई में बॉलीवुड के अंदर ऐसी स्थिति बनी है कि ड्रग्स की वजह से ही बॉलीवुड में बदनामी होती नजर आती है। इसके अलावा बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल, फिर बॉलीवुड में दो फाड़ की स्थिति क्यों बनी हुई है? अगर यह मुद्दा कंगना रनावत की तरफ से उठाया गया है तो क्या यह मान लिया जाए कि चंद जो लोग हैं जो इसका सेवन करते हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी तरफ कंगना रनावत को बदनाम किया जा रहा है? क्या बॉलीवुड को बदनाम करने के को लेकर कोई साजिश जो है क्या वाकई रची जा रही है, जो कंगना रनावत के जरिए निकलकर सामने आ रही है, जिसका जिक्र संजय राउत करते हैं या फिर जया बच्चन ने कर दिया? ड्रग्स पर सियासत या फिर युवाओं को बचाने की कवायद, यानी कि ये कोशिश जो साफ तौर पर बीजेपी के सांसद महोदय की तरफ से की गई, क्या ये केवल और केवल एक कवायद है या फिर इसको लेकर युवाओं को लेकर अब सियासत होनी शुरू हो चुकी है? एनसीबी की कार्रवाई के बाद क्या डर गया है बॉलीवुड के ड्रग एडिक्ट? क्या ये ऐसी स्थिति हो चुकी है क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसने देश के अंदर भूचाल ला दिया, या फिर ये कहे कि सियासतदानों की ओर से साफ तौर पर यह जिक्र होना शुरू हो चुका है कि ऐसे मामलों को लेकर हर हालत में इसकी तह तक पहुंचा जाना चाहिए, और ये स्थितियां तब जाकर बनी हैं जब ये पूरा का पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो गया। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। सीधे हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी से। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। अजय अरोड़ा जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आपका बहुत स्वागत है। वंदना सिंह जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, हालांकि समाजवादी पार्टी समर्थक वो हमारे साथ जुड़ी हैं। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं दिलीप जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त निकलकर सामने आ रही है उसको किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ ये पूरा का पूरा मामला महाराष्ट्र सरकार वर्सेस कंगना हो जाता है, उसके बाद सुशांत को लेकर जो ये पूरा मसला चल रहा है उस पर कहीं कोई भी अभी तक फैसला आया नहीं, लेकिन इस बीच एक और एंगल निकलकर सामने आ गया। इस देश के अंदर जो युवा है वो ड्रग की चपेट में है और उसको लेकर अगर आवाज उठाई जाती है लोकतंत्र के मंदिर से तो उस पर भी दो फाड़
हो जाती हैं हमारी राजनीतिक पार्टियां या फिर ये कहें कि बॉलीवुड के लोग? हेमंत जी, चीजों को थोड़ा सा प्यूरिफाई करके देखना चाहिए। ये मामला ड्रग्स का हुआ या सुशांत सिंह की मौत का हुआ या बॉलीवुड में एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के हुआ या किसी भी रीजन से हुआ, यहां पर देखना यह है कि जो हो रहा है वो गलत है या नहीं है। अगर वो गलत है तो वहां पर हर आदमी को एक तरफ खड़े हो जाना चाहिए, दो फाड़ होने की जरूरत है ही नहीं उसके अंदर। ये जो ड्रग्स का मामला है, क्या ड्रग्स का मामला इस देश में नहीं है? ये तो अलग बात है कि ये इस प्रकरण से बाहर निकल करके आ गया और बहुत सारे लोगों के नाम उसमें आने लगे जब एनसीबी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। और जया बच्चन जी का जो बयान है, मैं ड्यू रेस्पेक्ट कहूंगा कि जया बच्चन जी का बयान जो है वो पूरा का पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। क्योंकि जब सुशांत सिंह की मौत हुई, जब उसको आत्महत्या डिक्लेयर किया गया, उसके बाद जब सीबीआई ने इंक्वायरी की तो पता चला कि वो आत्महत्या नहीं है, वो मर्डर है, तब तक जया बच्चन जी का बयान नहीं आया था। आज जब एक पॉलिटिकल रूप ले लिया है इस बात ने, कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार, जब ये चीजें होने लगी हैं तो इसमें सपा की तरफ से भी कोई ना कोई भागीदारी होनी चाहिए थी, क्योंकि जया बच्चन जी सपा की तरफ से ही राज्यसभा सांसद हैं। तो ये बयान पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और जया बच्चन जी को ये सोचना चाहिए कि वो आदरणीय अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है, जिनको इस महासदी का महानायक कहा जाता है। इस बॉलीवुड ने, इस देश ने बहुत सम्मान दिया है उनको। तो अगर उस बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ गलत हो रहा है तो जया बच्चन जी को उसको उसके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। अगर कोई चीज गलत है तो उसके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। इन्होंने गलत बात करी है, इन्होंने अपनी छवि को धूमिल किया है, इनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि पूरा जो ये मसला है, मसला है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पर इसको, चाहे वो कंगना रनावत हो, एक राजनीतिक टूल की तरह उनका इस्तेमाल हो रहा है या फिर यानी कि पूरा का पूरा मसला जो है वो राजनीतिक रूप ले चुका है। ठीक है दिलीप जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ वंदना सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी समर्थक हमारे साथ हैं। वंदना जी, क्या कहेंगे आप? क्या आप भी साफ तौर पर यह समझती हैं कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया गया और इसमें जो कंगना रनावत की ओर से भी ट्वीट किया गया है कि क्या अगर उनकी बेटी, उनकी बहू के साथ ऐसी स्थिति होती तो क्या आज कंगना के साथ वो नहीं खड़ी होती या अपनी बेटी के साथ वो खड़ी नहीं होती? ये कंगना रनावत क्या कहती है या कोई और क्या कहता है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगी यहाँ पे। मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी हमारे पहले जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा वो जया बच्चन, अमिताभ बच्चन जी की पत्नी, जया बच्चन जी पहले महिला है, जया बच्चन है, फिर अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है। और अगर उन्होंने कहा जो पूरे किया जा रहा है तो उसमें क्या गलत उन्होंने कहा? हम लोग कहते नहीं है जो हमारा काम होता है उसको एक पूजा की तरह पूजा जाता है, तो उसमें उन्होंने कौन सी गलती कह दी है? और ये ड्रग की प्रॉब्लम आज एक कोई नई प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। और फिर एक किसी व्यक्ति के विशेष को लेकर क्यों चल रहे हैं हम? राजनीतिक तो ये शुरू से ही खेला जा रहा है। नहीं, रवि किशन ने अगर कह दिया कि ड्रग्स को लेकर कोई कानून बनना चाहिए तो इसमें कहां आपत्ति है? इसमें कहां ऑब्जेक्शन होने की आवश्यकता है? जया बच्चन तो साफ तौर पर उनका नाम लिए बगैर कोट कर देती हैं और कह देती हैं कि बदनाम करने की कोशिश हो रही है बॉलीवुड को। बदनाम करने की कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है, अब ये एक दूसरा विषय है। लेकिन अगर ड्रग हो रहा है तो क्या ये कोई नया विषय है? हम सबको पता है कि हम आजकल के बच्चों को 60% यहाँ की जो हमारी पॉपुलेशन है 28 साल की उम्र के नीचे है। हाँ। आपको क्या लगता है ड्रग्स नहीं हो रहे? क्या सिर्फ कानून नहीं बनाए? बॉलीवुड में हो रहा है? समाजवादी पार्टी नशे के फेवर में, समाजवादी पार्टी नशा करवाने के फेवर में। मैडम, ये कानून बनाए तो क्या जया बच्चन जी क्या प्रिटेंड करना चाहती हैं कि बॉलीवुड को बदनाम ना करें लेकिन ड्रग्स लेने दें? ये समझ लें क्या? उन्होंने ये कहा, देखिए सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अगर कोई एक व्यक्ति विशेष का नाम आता है ड्रग में तो क्या मतलब आप ये कहेंगे कि पूरा बॉलीवुड ही ले रहा है? अब आप ये बताएं तो रवि किशन ने क्या पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर दिया? संसद के अंदर, लोकतंत्र के अंदर ये कह दिया कि बॉलीवुड के अंदर सभी के सभी ड्रग्स लेते हैं? क्या ये कोट किया उन्होंने? अब उन्होंने कोट किया कि नहीं किया, इसकी जरूरत जया बच्चन जी को क्यों पड़ी सफाई देने के लिए? मैडम, अब आप ये बताएं मुझे। अब ये स्थिति है, अगर यही समस्या है ना राजनीतिक पार्टियों की कि राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर राजनीतिक रंग लेने का प्रयास करें या फिर उसको बनाने का प्रयास करें और जनता में ये मैसेज दे दें, ये मैसेज देने की कोशिश करें कि बॉलीवुड के साथ काम करें। वंदना जी, आपको और आपकी पार्टी के तमाम लोगों को तो निंदा करनी चाहिए, ऐसी स्थिति होनी जानी चाहिए थी, लेकिन हैरानी है। सही और गलत की बात करिए, सही और गलत की बात करिए। ठीक है वंदना जी, लौटूंगा मैं आपके पास। अजय अरोड़ा जी, आप भी समर्थन करते हैं क्या जया बच्चन का? हेमंत जी,
बॉलीवुड, मुंबई, महाराष्ट्र, समुद्र, मैंने पढ़ा है किताबों में पढ़ा है कि समुद्र के अंदर मछली भी होती है, मगरमच्छ भी होता है, मोती भी होता है, सिप्पी भी होती है, सारा समुद्र खराब नहीं होता। जहां तक बॉलीवुड की बात की हेमंत जी, आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, मैं रवि किशन जी का कोई विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने कई बातें ऐसे की ही जज्बात में आके। रवि किशन जी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जया बच्चन का समर्थन करते हैं क्या? ये सवाल है सर। सुनिए देखो, जया बच्चन जी ने जो सवाल है ना सर, मैं उनको भी हाथ रखता हूं, मैं तो वही पूछ रहा हूं। बिल्कुल, अगर जहां व्यापार, जहां से रोटी मिलती है वो एक मंदिर है, और मंदिर में रवि किशन भी है, कंगना जी भी हैं, अमिताभ बच्चन जी भी हैं, और जया बच्चन जी, सारे लोग हैं जी। और जहां तक कंगना की बात की, हाँ। कंगना जी अभिनेत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन सर। मैं एक जो बात कहूंगा उसको अन्यथा ना लें, क्योंकि डिबेट का मुद्दा ना बनाए। मेरे इस हाथ में कंगना, इनको प्रयोग किया जा रहा है, कंगना को तो कंगना के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है, और मेरा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे है। बिल्कुल कंगना के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है वो। मेरे इस हाथ में कंगना, उसे खेल रही है फुटबॉल की तरह। सर, संजय राउत के उस बयान के साथ भी हैं क्या सर आप? क्योंकि आप तो घटक दल है ना, उनके गठबंधन में आपकी पार्टी भी जुड़ी हुई है, तो क्या संजय राउत के उस बयान के साथ भी हैं जो उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कंगना रनावत को लेकर? या फिर संजय राउत ने जो आज कहा था कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, और बॉलीवुड बदनाम नहीं हो रहा बल्कि देश बदनाम हो रहा है, क्या ऐसी स्थिति है? अगर कोई ड्रग ले रहा है तो सर बदनाम नहीं करें, उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें सर, छोड़ दें उसको। जी बिल्कुल करें, जो ले रहा है, एनसीबी अपना काम कर रही है। सुनिए, एनसीबी की पूरी रिपोर्ट आ जाए, जो शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इस पे रोक लगनी चाहिए, इस पे कानून बनना चाहिए। क्यों नहीं कह रहे? हम तो कह रहे कानून बनना चाहिए। रवि किशन भी वही कह रहे हैं, वो भी वही कह रहे हैं कि सख्त कानून बनना चाहिए। इस देश के अंदर जो युवाओं के पीढ़ी के अंदर नशा भर रहा है, या फिर नशे का कारोबार जो चल रहा है इस देश के अंदर, उसको खत्म किया जाना चाहिए, इसको लेकर कानून बने। वही साहब बात उन्होंने कही। ठीक है अजय जी, लौटूंगा। दिव्या जी 30 सेकंड। रवि किशन जी ने कहा मुझे बॉलीवुड से कुछ नहीं मिला, मेरे को थाली नहीं मिली। इन्होंने कहा रवि किशन जी को मुझे अपना पता है, मैं एज ए बॉलीवुड ही जानता हूं, इससे पहले इनका मेरा परिचय नहीं था, मैं रवि किशन जानता। तो बॉलीवुड ने नाम दिया, सब कुछ दिया, और जान जाइए ना सर। नहीं, अब तो मैं जान गया। नहीं, सांसद भी कैसे बने? अगर बॉलीवुड में नहीं होते तो इन्हें टिकट भी नहीं मिलता। ये गोरखपुर के सांसद जब भी बने कि ये मशहूर गायक, मशहूर फिल्मकार थे, जब भी इनको टिकट मिला, नहीं तो टिकट भी नहीं मिलता और ना सांसद बनते। ये चलिए ठीक है अजय जी, लौटूंगा आपके पास। दिव्या जी, क्या वाकई में राजनीतिक जो रूप इस वक्त हम सदन के अंदर भी देख रहे हैं, कई मुद्दे हैं, क्या उससे डाइवर्ट करने की कोशिश सीधा ड्रग्स पर आ जाते हैं बीजेपी पार्टी के नेता या फिर सांसद? किसी और सवाल पर जवाब ना मिले, समय खराब कर दें, क्या ये स्थिति है, स्ट्रेटेजी है क्या बीजेपी की? बीजेपी की स्ट्रेटेजी के बजाय मेरे ख्याल से पहले तो मैं ये वोट लेना चाहूंगी कि ये लोग सब जो इतने कंफ्यूज्ड हैं, पहले तो ये एक मत हो जाए, ड्रग्स यस और ड्रग्स नो। पहले तो हम एक येस और नो ले लें इनसे, फिर उसके बाद बाकी जितने छिछालेदार है वो सब कर लिया जाएगा। 100% नो। दिव्या आगे, डॉक्टर दिव्या 100% नो। अब आगे चलें, आगे वन्ना जी आपसे भी वोट लेना चाहूंगी, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि उसके बाद क्या डिबेट है। चलो आप शुरू कीजिए, कोई भी नहीं चाहेगा। फिर उसके बाद पहले फिर आप बाद में आती हैं, बीजेपी बाद में। प्लीज मैम, अब मेरी बोलने की बारी है, सभी आते हैं। मेरी बोलने की बारी है मैम, 2 मिनट रुकिए। आपने मुझसे अगर आपको ड्रग्स के लिए नो है, तो फिर उसके बाद किसी भी विषय पर अगर आपकी कोई बहस नहीं हो सकती है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो घर हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैम, आपके घर के बच्चे यदि ड्रग्स लेते हो तो क्या आप हाँ या ना कहेंगी? मैडम आप कंफ्यूज कर रही हैं। आप दोषी और निर्दोष की बात करें। जो लेता है वो दोषी, जो नहीं लेता निर्दोष। आप दोषी और निर्दोष की बात करें, इतनी बड़ी बात की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब आपकी बात समझ गए, आप जो दल लेता है वो दोषी, जो नहीं लेता वो निर्दोष। एक बार सुन लीजिए ना सर, दोषी नहीं हो सकते। अजय जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए ना, उसके बाद आ जाएंगे आपके पास। मेरा पहला वक्तव्य है, हम डिबेट बाद में करेंगे, मेरा पहला वक्तव्य बोल लेने दीजिए।
माननीय जया बच्चन जी पूरे की पूरे उनकी पूरी उम्र ताउम्र उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करा है। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या उनके समय में भी ड्रग्स होती थी? क्या उन्होंने ड्रग्स का कभी सेवन करा? क्या उनके पति, उनके परिवार ने कभी ड्रग्स का सेवन करा? जा रही है, समझ नहीं आ रहा। ये मुद्दा ही नहीं है, डिबेट कहाँ जा रही है? आप जया बच्चन जी ये मुद्दा ही नहीं है डिबेट का, ये टॉपिक ही नहीं डिबेट का। कर रही हैं, क्या बोल रही हैं आप? किस तरह से? दिव्या जी, मैं व्यक्तिगत यहाँ पर टिप्पणी आपसे नहीं जानना चाहता दिव्या जी। हम यही चाहते हैं कि कम से कम जो चीजें निकलकर इस शो के जरिए जाएं, जनता तक वो मैसेज पहुंचे कि क्या वाकई में बॉलीवुड को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है, इसको लेकर कोई स्ट्रेटेजी है या फिर इस पर राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रंग लगाने की कोशिश में जुटे हैं? क्योंकि दो फाड़ केवल बॉलीवुड नहीं है, दो फाड़ पूरी राजनीतिक पार्टियां हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी का अलग स्टैंड है, जया बच्चन कुछ कह देती हैं और रवि किशन की ओर से कुछ कह दिया जाता है तो उस पर रिएक्शन निकलकर सामने आ जाता है। जो मर्जी का उछालना चाहे आप उछाल सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकलता है। कुछ चीजें ब्लैक और व्हाइट होती हैं, आइदर देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन, उसमें कहीं कोई यस और नो का कोई और बीच का कहीं कोई आंसर नहीं होता है। फिल्म इंडस्ट्री आज से नहीं चल रही, बड़े बड़े दिग्गज दिए हैं, उन लोगों ने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं करा है। हम किस तरह से जस्टिफाई करना चाहेंगे कि ड्रग्स को हम आज जस्टिफाई करेंगे कि कौन बच्चा नहीं ले रहा है और ये स्टेटस सिंबल हो गया है? कौन सी पार्टी में किसने ड्रग्स किस तरह के इस्तेमाल करी? ठीक है दिव्या जी, ठीक है, मैं इसी पर आपसे भी सवाल लूंगा ब्रेक के बाद। अजय अरोड़ा जी भी कुछ कहना चाहते हैं, वंदना जी भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन ब्रेक के बाद इस पर मैं सवाल लूंगा और ये भी जानूंगा कि क्या वाकई में बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर नशे को रोकने के लिए कोई बड़ा कानून बनाया क्या? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। दमदार बहस में लगातार हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या वाकई में ड्रग्स या फिर नशे को लेकर जो स्थितियां या फिर जो विरोधाभास राजनीतिक पार्टियों के अंदर है, क्या ऐसी स्थितियां इस देश के अंदर होनी चाहिए? और उसमें भी सबसे अहम ये कि क्या लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके का जिक्र ठीक है क्या? इसी पर चर्चा करने के लिए चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय अरोड़ा जी हालांकि ब्रेक से पहले कुछ कहना चाहते थे, आपसे मैं कमेंट लूंगा। दिलीप जी, लेकिन क्या ये साफ तौर पर मान लें कि केवल ना बीजेपी की बात कर रहे हैं, ना समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, इसमें राजनीतिक रंग देने का प्रयास तो हो चुका है? क्योंकि हमने वो देखा ट्वीट सुब्रमण्यम स्वामी का, उन्होंने भी कहा कि कंगना रनावत आप आगे चलें, संघर्ष करें, हम आपके साथ खड़े हैं। इस बात को हेमंत जी नकारा नहीं जा सकता है कि ये जितना भी प्रकरण है अब इसने एक राजनीतिक रंग ले लिया है। कंगना को अगर महाराष्ट्र सरकार ने सताया, उनका ऑफिस तोड़ दिया, तो उसका समर्थन बीजेपी को है क्योंकि बीजेपी की सरकार वहां पर नहीं है। अब जया बच्चन जी ने आज पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये बयान दे दिया कि उन्होंने चूंकि रवि किशन जी भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कानून के समर्थन में कोई बात कही तो उन्होंने उसको दूसरा रंग दे दिया। सवाल सिर्फ इस बात का है हेमंत जी कि क्या सही है और क्या गलत है। बात जितनी भी इस देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे वो सत्ता और विपक्ष में बैठने की कोशिश कर रही हूँ, राजनीति में कैरियर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको अगर जनता के हित में काम करना है, आप इस देश के संविधान का पालन करना चाहते हैं तो आपके पास रजा मुराद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में। रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। रजा मुराद जी, क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि लगातार सारी चीजें निकलकर सामने जो आ रही हैं, जया बच्चन ने जो जिक्र किया, फिर उसके बाद कंगना रनावत ट्वीट कर देती हैं, किस तरीके से इन सारी चीजों को समझें जिससे बॉलीवुड की बदनामी तो कम से कम ना हो सके इस देश के अंदर? राजा जी, नहीं, बदनामी तो देखिए हो रही है। अब मैं ये नहीं कहता कि हम सबके सब दूध के धुले हैं, लेकिन इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। देखिए, एक्टर्स के नाम लिए जा रहे हैं, ये वो एक्टर्स हैं जो इतनी एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, कॉमिक सीन्स करते हैं, ट्रेजिक सीन्स करते हैं, बड़े अच्छे इनके चेहरे पे हाव भाव आते हैं। ड्रग लेने वाला तो बिल्कुल ही ड्रग ही हो जाता है, वो किसी काम का होता नहीं। ठीक। और देखिए आज क्या है, आज हमारे जितने भी कलाकार हैं वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। बिल्कुल। आप ये देखिए, ऐसा है कि
वॉचिंग कल्चर इन्होंने शुरू किया है। और आज का जो 60 साल का एक्टर है वो 40 साल का लगता है, और आज से 30 साल पहले जो 40 साल के थे वो 60 साल के लगते थे। ठीक। तो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं हमारे एक्टर्स जी। अब उनके बारे में उनको बदनाम करना, उनको बदनाम नहीं करते आप पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं कुछ लोग, मैं ऐसा नहीं कहता कि लोग नहीं है, हाँ। लेकिन आप पूरी अगर आप फिल्म इंडस्ट्री पे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर अगर आप उंगली उठा रहे हैं तो वो बात बिल्कुल उचित नहीं है। जया जी ने जो भी कहा है, जया जी इस इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं पिछले 50 साल से, और भी देखिए जिस जगह से आपकी रोजी रोटी चलती है, जहाँ से आपको इज्जत मिली है, पैसा मिला है, शोहरत मिली है, यश मिला है। ठीक है रजा जी, लेकिन वहां पर अगर कहीं कोई गंदगी पसरी है तो क्या उस पर पर्दा नहीं हटना चाहिए? क्योंकि वही तो जिक्र रवि किशन भी कर रहे थे कि अगर नशे का कारोबार है और बॉलीवुड भी अगर इसमें संलिप्त है तो सामने आना चाहिए, इस पर कानून बने। कौन नहीं है? आप इत्तेफाक रखते हैं? कौन नहीं है भाई, आप बताइए कौन नहीं है? स्पोर्ट्स में नहीं है, उद्योग में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, हर जगह है। लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि ये बॉलीवुड में जो है 99% देते हैं तो प्रूव कीजिए उस बात को, या तो कोई बात करिए मत, या फिर साबित कीजिए कि जो आप कह रहे हैं वो बात सही है। ठीक। इस वक्त की स्थिति में रजा जी, अगर सदन के अंदर ये मुद्दा उठाया गया तो क्या ये राजनीति से प्रेरित समझें या फिर वाकई में युवाओं की चिंता है बीजेपी पार्टी के नेताओं को, सांसदों को? देखिए सुनिए, जया जी ने जो कहा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, इंडस्ट्री ने उनको, उनके परिवार को सब कुछ दिया है, और इतना अनुशासन है उनके परिवार में। अमिताभ बच्चन साहब 7 बजे की शूटिंग में सुबह 7 बजने में 5 मिनट बाद पहुंचते हैं। आज भी वो एक्सरसाइज करते हैं। अभी वो 78 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन कितने एक्टिव हैं। तो मैं कहता हूं कि 99% एक्टर्स में बहुत अनुशासन है। अब अगर कोई एक आध जो है वो अगर रास्ते पे भटक गया है तो उसकी वजह से आप पूरी इंडस्ट्री को अगर उसमें आप घसीट रहे हैं, लपेट रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। नहीं रजा जी, मैं सिर्फ इतना आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो जिक्र रवि किशन ने किया कि सख्त से सख्त कानून ड्रग्स की रोकथाम को लेकर बने, तो क्या इससे आप सहमत हैं? मैं ये कहता हूं जो लेता है, जो ड्रग्स लेता है और जो प्रावधान है ड्रग्स लेने वालों पे, जो सजाएं हैं वो मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। ठीक। लेकिन सिर्फ जबानी खर्च से कुछ नहीं होता है, आपको सबूत देने पड़ेंगे, आपको अदालत में ये बात जो है साबित करनी होगी, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वो एक गेम है, वो मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो करती है, ऐसा ही उन्होंने किया, ये आप मानते हैं? देखिए मैं बात पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। जी। किसी ने ये कहा कि बॉलीवुड में 99% लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्ट हैं, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। ठीक सर, ठीक है। इक्का दुक्का लोग हैं, ठीक कुछ है सर। लोग हैं, प्रतिशत बहुत कम है, उनका परसेंटेज बहुत कम है जी, लेकिन 99% को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। ठीक है सर। अजय जी मैं लौटूंगा। दिव्या जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता है, अजय जी कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं आपके पास लौटूंगा। दिव्या जी क्या कहेंगे आप? सर मेरा ये कहना है हेमंत जी कि मैं इस बात को बहुत मेरा एक विचार ये है कि हम अगर ड्रग्स के प्रति इंडस्ट्री में अब कुछ एक अगर खुलासे हुए हैं तो उसको हमको आगे लेके जाना चाहिए। देखिए कौन सी ऐसी सरकार होगी, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जी। कौन सी ऐसी सरकार होगी जो अपने युवा को ड्रग्स के प्रति धकेले या उसको जस्टिफाई करे? देयर विल बी नोबडी। और इस पर्टिकुलर स्टैंड पे हम सब यूनाइटेड खड़े हैं कि ड्रग्स इज अ बैड मेनेज जिसको हमको निकालना है। अब वो फिल्म इंडस्ट्री में है या नहीं है, समस्या ये है ना मैडम कि एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल कंगना रनावत से किया जा रहा है। जब सुब्रमण्यम स्वामी ये जिक्र करते हैं कि आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं, तो कम से कम केंद्र सरकार बैठी है या फिर प्रदेश में सरकार जिसकी भी है वो ईमानदारी के साथ कार्रवाई करे और उसमें ये पता लगाए कि कौन इन सब चीजों में संलिप्त है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। रजा मुराद जी भी यही कह रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अपनाने की आवश्यकता क्या?
हर स्टेट में नारकोटिक ब्यूरो बनने का अर्थ ही ये होता है कि वो केंद्र सरकार उस पर्टिकुलर नारकोटिक ब्यूरो के लिए बहुत सजग रहती है और वो चाहती है कि उसमें बहुत सारे एक्शंस हो और उन एक्शंस को लिया भी जाता है। इसीलिए ये केस इतना संजीदा भी माना गया। और तो फिर आवश्यकता क्या है सुब्रमण्यम स्वामी को कहने की कि कंगना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं? कानून अपना काम कर रहा है ना, करने दीजिए। कंगना का संघर्ष अभी ड्रग्स से अलग हो गया है। कंगना का संघर्ष अलग इसलिए है क्योंकि उसके घर पर बुलडोजर चला गया है, क्योंकि उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट जो है वो कंगना के संघर्ष में नारकोटिक्स को लेकर नहीं है। इट इज इन दी कंटेक्स्ट एंड प्रिटेक्स्ट ऑफ द फैक्ट दैट उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला गया है। क्या वो सही है? ठीक है, डेफिनेटली वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन ड्रग्स के प्रति इतना मानते हैं कि कम से कम इसमें पुश करने का काम जो है बीजेपी ने किया है। वही बात संजय राउत कह रहे थे। ठीक है, अजय अरोड़ा जी क्या कंक्लूड करेंगे? हेमंत जी, रजा मुराद साहब की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं जी कि दूध का धुला कोई नहीं होता। और 5-7%, 3%, 4% लोग हो सकते हैं। और इनकी इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं मैं कि जितने भी हमारे एक्टर एक्ट्रेस हैं सारे हेल्थ कॉन्शियस हैं। और आज के और पुराने एक्टर्स में जब वो उनकी आयु कम होती थी तो ज्यादा आयु के लगते थे, और अब ज्यादा आयु है तो कम के लगते हैं। इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ। और एक मिनट दिव्या जी एक सेकंड, दिव्या जी आपके बीच में नहीं बोला। और दिव्या जी कंफ्यूज हैं, दिव्या जी कंफ्यूज हैं, दिव्या जी आप लोग कंफ्यूज हैं। नहीं आपके बीच में नहीं बोला, आप टोटली कंफ्यूज हैं, आप जवाब नहीं दे पा रही। मेरा तो ये कहना है हेमंत जी, रजा मुराद साहब एक मिनट चलिए अजय जी एक सवाल का जवाब देते हैं। आप किसके साथ स्टैंड को, कंगना को लेकर स्टैंड आपका क्या है? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है कंगना को लेकर? अरे मैंने तो कह दिया, कंगना को तो पूरा प्रयोग हो रही है, कंगना को तो पूरा प्रयोग कर रही है, कंगना का प्रयोग हो रहा है। और अभी हेमंत जी ने चुप कराई है, लगता है पहली बार डिबेट में बैठी है ये। ठीक है, इन्हें चुप कराइए कांग्रेस पार्टी। ठीक है सर, लौटूंगा रजा जी बने और फिर वंदना जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। रजा जी एक सवाल और है मेरा। रजा जी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है अजय जी लौटूंगा। रजा जी मेरा सवाल ये है कि जो इस वक्त की स्थिति है, क्योंकि ये जो मामला है वो पूरी तरीके से सामने हालांकि अभी तक आ नहीं पाया, लेकिन इसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं पिछले 3 महीनों से इस पूरे मामले को लेकर मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं, तमाम डिबेट्स हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे हाई प्रोफाइल मामले जो हैं वो खुलकर अब सामने आने लगे हैं, या फिर ये कहें कि किसी ना किसी तह पर जाकर पहुंचेगा, कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। तो ऐसे में कई बड़े नामों का फंसना या इसके चुंगल में आना, क्या इन सारी चीजों से बचने का प्रयास भी राजनीतिक पार्टियों के नेता कर रहे हैं? क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं सर? रजा मुराद जी। हेमंत जी सवाल मुझसे किया आपने? चलिए ठीक है, रजा जी से हमारा संपर्क टूट गया। मैं एक बार फिर उनको जोड़ने की कोशिश हम करेंगे। वंदना जी आपसे मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जया बच्चन की ओर से अगर जिक्र कर दिया जाता है तो फिर क्या ये मान लें हम कि इस वक्त अगर बॉलीवुड हर किसी के सेंटर में, यानी कि हर किसी के जहन में अब सिर्फ अगर जिक्र हो रहा है, सुशांत सिंह का जिक्र हो रहा है, क्यों आखिर पूरे देश में उबाल इसी बात को लेकर है? तो ऐसे मामले जिस पर वाकई में कुछ बड़ा खुलासा होने की संभावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, तो क्या उसको बंद कर देना चाहिए बॉलीवुड की बदनामी का नाम देकर? वंदना जी। देखिए, जहां तक सुशांत सिंह राजपूत के निधन है उसकी जांच चल रही है, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मर्डर था, सुसाइड था, अभी तो इसी में डिबेट कर रहे हैं ये लोग। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जो समय इन्होंने चुना है, क्यों उसका इतनी ज्यादा तूल दे रहे हैं इस पे? कंगना रनावत जो उतरी हुई है इनके लिए बैटिंग करते हुए, वो क्यों? जी इसका जवाब तो आप मुझे खुद दे। यानी कि बीजेपी अगर कंगना रनावत को पुश कर रही है तो जया बच्चन भी आकर संसद के अंदर पुश करने का प्रयास करें, ये मान लें क्या मैडम? ये भी एक स्ट्रेटेजी है क्या जया बच्चन की ओर से समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी की भी एक स्ट्रेटेजी है। अगर बीजेपी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रही है, पॉलिटिकल स्टंट अगर आप कहते हैं इसको, तो क्या समाजवादी पार्टी का भी स्टंट है? ये कहा, जया बच्चन जी ने कहा कि आप पूरे बॉलीवुड को बदनाम नहीं कर सकते। अगर आप ये बताएं, घर में 4-5 भाई बहन है, उसमें से एक अगर किसी गलत रास्ते से चला जाता है तो आप क्या कहेंगे? पूरा घर ही उस पर पर्दा डाल दें, उस पर कोई कार्रवाई न करवाएं, उस पर कोई एक्शन न लें। लेकिन आप क्या कहेंगे कि पूरा घर ही ऐसा है? किसने बोला? उन्होंने कानून आना चाहिए।
रवि किशन या बीजेपी का कोई नेता या फिर कोई सांसद या फिर कोई जनप्रतिनिधि, किसी की ओर से भी ये जिक्र नहीं किया गया और ना ही मैं समझता हूं कि कंगना रनावत की ओर से कुछ कहा गया है। हाँ, ये जरूर कहा कि बॉलीवुड माफियाओं का जिक्र उन्होंने जरूर कर दिया, जिसको लेकर वो बार बार टारगेट पर आ जाती हैं। बॉलीवुड माफिया का अभी तक मतलब पहले वही बॉलीवुड उनको बहुत अच्छा लगता था, वही लोग वही एक्टर्स बड़े। मैडम मुझे बोलने दें, आप बोले बेहतर रहेगा, बीच में आपस में ना। वंदना जी, सिर्फ मैं ये सवाल जानना चाहता हूं आपसे, अगर बीजेपी पार्टी इस पर कोई राजनीतिक टूल के जरिए कंगना का इस्तेमाल कर रही है तो समाजवादी पार्टी क्या जया बच्चन को आगे लाकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति की अखाड़े में हम भी खड़े हैं, केवल बीजेपी नहीं खड़ी है, हम भी हैं सर, हम भी फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगे? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक वो समाजवादी पार्टी की सदस्य रही है और राज्यसभा की मेंबर है। पहले वो एक्टर रही है, उनकी जिंदगी की उनकी रोजी रोटी। अगर वो बॉलीवुड के लिए आज खड़ी है तो इसमें क्या गलत कर रही है? आप खड़े नहीं होंगे? अगर आपके चैनल के ऊपर कोई सवाल उठेगा, आप खड़े होंगे या नहीं होंगे? आपकी फर्टिलिटी के ऊपर कोई सवाल उठेगा, ठीक है, अगर बिल्कुल वही सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ ना मैडम, कि अगर ड्रग्स को लेकर, नशे को लेकर कोई कानून बने तो इसमें आपत्ति क्या है? फिर बिना किसी का नाम लिए वो सीधा रवि किशन पर टारगेट कर देती हैं या बीजेपी के सांसद पर टारगेट कर देती हैं और फिर जिक्र कर देती हैं कंगना रनावत का। क्या वो ठीक है? ये ड्रग्स की प्रॉब्लम आज की नहीं है। आप क्या कहते हैं सिर्फ बॉलीवुड में, सिर्फ मुंबई में, दिल्ली में नहीं है, बैंगलोर। उत्तर प्रदेश में सरकार जो समाजवादी पार्टी की थी मैडम, तो नशे के कारोबार को रोकने के लिए क्या किया अखिलेश यादव ने? क्या किया समाजवादी पार्टियों ने? समाजवादी पार्टियों के नेताओं ने क्या कर दिया बता दें आप? कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा नियम, कोई कायदा बनाया ड्रग्स के इस कारोबार को रोकने के लिए? वंदना जी, उत्तर प्रदेश में सरकार रही है आपकी भी, क्या कोई कोशिश की है उत्तर प्रदेश में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए? वंदना जी, देखिए, इस समस्या का समाधान होना चाहिए, इस इशू को एक प्रॉब्लम की तरह लेना चाहिए। कोई राजनीतिक पार्टी का वो ये विषय नहीं है, ये विषय है हमारे देश का। और अगर आप बना रहे कानून, आप पूरे देखिए ग्लोबल प्रॉब्लम है ये। स्विट्जरलैंड में अगर आप देखिए, वहां पे उन्होंने एक हब्स बना रखे थे जहां पे जिनको लत लगी हुई उनको आपको मदद करनी पड़ेगी, उनको रिहेबिलिटेशन कराना पड़ता है, उनको आपको आप बीच में क्यों बोल रही है मैडम? मुझे बोलने दें आप, उसके बाद आप बोले जब आपका टर्न हो। नहीं मैम, आप हर बात का समाधान नहीं हो जाएगा। इसका बैठ के यहाँ डिबेट करके, क्रिटिसाइज करके कि ये पार्टी क्या कहती है, दूसरी पार्टी क्या कहती है, इससे इस समस्या का हल नहीं होगा। राजनीतिक पार्टियों के नेता ही बयान देते हैं ना मैडम, तभी तो उनको डिबेट करनी पड़ती है, हमें तो आवश्यकता ही नहीं है। सीधे सीधे किसी भी मामले को लेकर अगर कार्रवाई हो जाए ना मैडम वंदना जी, अगर सीधे सीधे किसी मामले को लेकर कार्रवाई हो जाए तो फिर मीडिया का दखल ही ना हो, मीडिया इसको लेकर आपसे बात ही ना करे, समाजवादी पार्टी के नेताओं या फिर बीजेपी के नेताओं। हम तो चाहते ही नहीं है इस पर बात करना, लेकिन ये जो बयान निकलकर सामने आते हैं ना मैडम, उस पर हमको पूछना पड़ता है कि जनता क्या समझे इसको। क्या राजनीति कर रहे हैं आप? जरूर करें। ठीक है, ठीक है वंदना जी, मैं लौटूंगा। दिव्या जी कुछ कहना चाहती हैं, अजय जी भी कुछ से पहले कुछ कह रहे थे। दिव्या जी पहले आप बताइए, अजय जी आपके पास आता हूँ। हेमंत जी, मेरा ये कहना है कि कानून बनना चाहिए या नहीं, कानून बनना चाहिए, 200% कानून बनना चाहिए। इस चीज के फेवर में जब ये लोग सब डिबेट कर चुके हैं, जब वोट कर चुके हैं, तो फिर डिबेट किस बात का है? अगर संसद के पटल पर कोई विषय अगर रखा जाता है जो गंभीर विषय है, जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, जिसके बारे में बहस होनी चाहिए, जिसके बारे में संज्ञान लिया जाना चाहिए, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें पॉलिटिसाइजेशन कहाँ से आ गया? ड्रग्स इज अ मेनेस, इट हैज टू बी फॉट, और उसके लिए हमको अगर एक लॉ लाना पड़ेगा तो उसमें क्या बुराई है? ठीक है, यही सवाल दिव्या जी आपसे, बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर क्या कर दिया बीजेपी पार्टी के, जहां पर सरकार है, बीजेपी की जहां सरकार है, चाहे वो हरियाणा प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, सबसे ज्यादा ड्रग्स की सप्लाई वहां पर भी होती है मैडम। क्या कर दिया सरकार ने वहां पर नशे को लेकर? सबसे ज्यादा मिनेस अगर कहीं था अभी तक तो वो था पंजाब। आप भी जानते हैं कि पंजाब में क्या बुरी हालत थी। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, लेकिन अब वो समय आता है, कभी कभी कोई एक इंसिडेंट होता है जो टिपिंग पॉइंट कहलाता है। अजय जी खड़े लेंगे ना वहां पर, तो सरकार उनकी कांग्रेस पार्टी की। सर अब मेरा आपका कहना ये कि एक टिपिंग पॉइंट होता है, उस टिपिंग पॉइंट के बाद सरकार थी, बुरा हाल था पंजाब का। सर अभी आपकी कांग्रेस की सरकार ने कौन से बहुत झंडे गाड़ लिए वहां पर? अभी कौन से बहुत सबको तकलीफ हो गई? अपनी बात खत्म करें, फिर मैं जवाब कानून लाना चाहिए। ये तो समस्या है ना। मैंने सवाल आपसे पूछा, आपके प्रदेश के अंदर बीजेपी की जहां जहां सरकार है वहां पर नशे को रोकने के लिए क्या कदम उठा दिए गए?
इस पर आप जवाब दे दीजिए। आप फिर पंजाब चली जाती हैं, फिर वहां पर उड़ता पंजाब का जिक्र होगा तो उस पर क्रिटिसाइज बहुत हुआ, तो वो हमने देखा था। रवि किशन जी उठवाएंगे इनसे। हाँ नहीं सर, मैं खुद ही उठा लूंगी, मेरे को किसी की आवश्यकता नहीं। आप सांसद थोड़ी ना, आप सांसद नहीं है, या तो सांसद में आप लोकसभा में बात कीजिए ना, आपके आप प्रधानमंत्री करेंगे, गृह मंत्री करेंगे, आप सांसद नहीं है। रवि किशन सांसद है ना, आपके मुंह में you have to maintain the protocol also। ठीक है, एक एक करके सुन लेते हैं, ऐसे अच्छा ही लगता है डिबेट के अंदर, एक एक करके सुन लेते हैं। अजय जी, आपको भी मैं वक्त दूंगा, एक बार बात पूरी हो जाए दिव्या जी की, कर दीजिए दिव्या जी अपनी बात पूरी। हेमंत जी, मेरा सिर्फ ये कहना है, कभी कभी कोई इंसिडेंट एक टिपिंग पॉइंट होता है, वो टिपिंग पॉइंट मतलब वो इंसिडेंट होता है जो गेम टर्नर होता है। यहाँ पे हम ये मान के चले कि नारकोटिक ब्यूरो ने जो करा, क्या हम इसके बाद सबक सीख के कुछ एक और सख्त कानून ला सकते हैं या नहीं, उसके बारे में आज विचार होना चाहिए या नहीं। कम से कम वो विचार तो शुरू हो, कम से कम उस बात की हम आगे संज्ञान लेके कार्रवाई तो शुरू करें। तो बीजेपी शासित प्रदेश हो या कहीं पे भी हो, डेफिनेटली हमारे इस बारे में बहुत सीरियसनेस है, और इस विषय के बाद हम बारे में जितनी हो चुकी उसके बाद में और स्ट्रिक्ट एक्शन। लेकिन मेरे को सवाल का जवाब नहीं मिला, और संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं है कि बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर क्या कानून बना दिया गया। कम से कम वहां पर नशा रुक जाता तो शायद हम और बीजेपी पार्टी के नेता पीठ थपथपा होते आज। ठीक है अजय जी, अपनी बात करें। उड़ता पंजाब वो मूवी भी हमने देखी थी, उड़ता पंजाब वो मूवी भी हमने देखी थी जिस पर क्रिटिसाइज किया गया था कि पंजाब को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन वहां की एक्चुअलिटी अगर दिखा दी तो भी तकलीफ है। यही तो समस्या है ना कि अगर एक्चुअलिटी सामने आती है तो भी समस्या खड़ी हो जाती है, और रियलिटी में अगर इस पर जंग लड़ी जाए तो उसमें भी समस्या खड़ी हो जाती है। करे क्या आदमी? अजय जी बात पूरी करें। हेमंत जी, मुद्दा ये था कि आज रवि किशन जी ने पूरे बॉलीवुड को बदनाम किया, ठीक, और संसद के पटल पे ये बात रखी गई। ये बात रखी जाती, एक मिनट, ये बहन जी को प्रॉब्लम है क्या? ये पहली बार डिबेट में बैठी है, प्लीज मेरे बीच में ना बोले। हाँ, मैं कह रहा हूं कि संसद में बात रखी गई, वो बात करते पूरे देश की। हेमंत जी पूरे देश की बात करते, जैसे वंदना जी ने बोला, दिलीप जी ने बोला कि पूरे देश में चल रहा है, ये सिर्फ बॉलीवुड नहीं है। यही रजा मुराद साहब ने बात की, तो देश की बात आपने सुना नहीं शायद पूरा, उन्होंने सभी का, पूरे देश का ही जिक्र किया, लेकिन उन्होंने फोकस बॉलीवुड पे रखा। ये बात मानता हूं मैं कि बॉलीवुड के अंदर भी ड्रग्स का कारोबार चलता है और ड्रग्स का सेवन होता है, वो ये उन्होंने जरूर ये कंक्लूड किया, लेकिन कम से कम आप उसी पर रिएक्शन दे देंगे तो फिर क्या मान ले कि ड्रग्स के कारोबार को चलने दें? आप भी साथ दे दें सर, नशा होने दें, पंजाब में चल रहा है चलने दें। देखो, मैंने सबसे पहले जब डॉक्टर दिव्या ने बात रखी, बिना भूमिका के बड़े विवेक से बोला, इन्होंने टीचर की तरह प्रश्न किया, बताओ बच्चों होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमने कहा ड्रग्स नहीं होना चाहिए, उसी बच्चों की तरह जवाब दे दिया इन्होंने। बस बहन जी, आपकी उंगली उठा के आपने बात की, हमने जवाब दे दिया, वो बात वहीं समाप्त जाके कोई ऊपर। और ये कहते हैं कि बॉलीवुड, अगर ये बॉलीवुड में नहीं होते, आज सांसद नहीं होते, मैं दावे से कह सकता हूं, मेरी बात से हेमंत जी आप भी इत्तेफाक रखेंगे, वंदना जी भी, दिलीप जी भी और दिव्या जी भी, क्योंकि बॉलीवुड में थे। और जहां से आप आते हो, मान लो आप न्यूज इंडिया के एंकर हैं, हमारा चैनल सबसे बड़ी है, आप अपने एंकर की ही, अपने चैनल की ही बुराई करोगे जहां से रोजगार है और पूरे देश को दिखा रहा है बड़ा ईमानदारी से। आप एक निर्भीक पत्रकार हो। ये कौन बोला बीच में? चलिए बात एक बार बात पूरी कर दीजिए अजय जी। आप ये डॉक्टर कौन से हैं? मुझे समस्या यही है अजय जी कि आप थोड़ा डाइवर्जन कर देते हैं पूरे मामलों को लेकर, और फिर उसके बाद इस चर्चा को कहीं और ले जाया जाता है। कहां से मुझे पता लग जाए। ठीक है अजय जी, मैं लौटूंगा, अपनी अगर बात पूरी करनी हो तो बाद में जरूर कहिएगा। दिलीप जी बहुत देर से शांत बैठे हैं। दिलीप जी, क्योंकि मैंने जो सवाल पूछा, सबसे पहले रजा मुराद जी से भी मैंने कोशिश की कि कम से कम ये सवाल पूछा जाना चाहिए, और सवाल ये हर किसी के जहन में है, आज हर उस नौजवान के जहन में है कि क्या वाकई में बॉलीवुड के अंदर गंदगी पसरी हुई है, और उस गंदगी को अगर नशे के जरिए बार बार परोसा जा रहा है तो उसको खत्म किया जाना चाहिए। इसमें कहां कोई दो राय है, इसमें कहां कोई दिक्कत है। तो क्या ये मान लें कि बड़े खुलासे को रोकने का प्रयास भी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के जरिए किया जा रहा है, चाहे वो जया बच्चन के जरिए हुआ हो या संजय राउत बार बार कहते हो? नहीं हेमंत जी, देखिए रजा मुराद जी बहुत बढ़िया एक्टर हैं हिंदी सिनेमा के पर्दे पर, लेकिन दिक्कत यह है कि आज भी वो पूरे फिल्मी अंदाज में यहाँ पर अपनी बातों को कह रहे थे कि कानून को पूरा सबूत देना पड़ेगा, अदालत में सबूत पेश करना पड़ेगा। अरे अदालत और कानून की तो बात अभी कहीं आई ही नहीं है। हाँ। और ये बात सही है कि जब जो जहां का होता है वो वहां की सच्चाई पहले बोलेगा। रवि किशन अगर बॉलीवुड से हैं
तो वो बॉलीवुड में वो गंदगी है उसका जिक्र वो पहले करेंगे। नहीं, अजय जी ने बात जो कही है, दिलीप जी, क्या ऐसे आप सहमत हैं कि अगर वो आज भी बॉलीवुड में होते और उसके बाद अगर इस तरीके की स्थिति होती तो क्या ये वो जिक्र करते? नहीं, वो आज भी बॉलीवुड में है, वो बॉलीवुड से कहां चले गए हैं, वो आज भी फिल्में बना रहे हैं। क्या जया जी बॉलीवुड से हट गई हैं? क्या बॉलीवुड से, अगर जया जी बॉलीवुड से हट गई तो बॉलीवुड की बात क्यों कर रही हैं? बॉलीवुड का समर्थन क्यों कर रही हैं? वही जिक्र अजय जी कर रहे हैं कि जहां से रोजी रोटी चल रही थी और आज वो आज अगर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आगे हैं तो वो अपनी रोटी सेकने के लिए इस तरीके का जिक्र कर रहे हैं। यही वजह है कि जया बच्चन ने भी कह दिया कि जिस थाली में खाते हैं उसी में आप छेद कर रहे हैं। नहीं, रोजी रोटी चलने का मतलब ये तो नहीं कि कोई गलत चीज का समर्थन कर दिया जाए। जया जी ने कहा कि 5 लाख डायरेक्ट लोगों को, 5 लाख इनडायरेक्ट लोगों को रोज रोजगार मिलता है। इसका क्या मतलब है कि ड्रग्स का समर्थन कर दिया जाए? सवाल सिर्फ एक क्लैरिटी के साथ है, इतना डिस्कशन होना चाहिए कि ड्रग्स बॉलीवुड में चलता है या नहीं चलता है। और ड्रग्स ही एक चीज नहीं है, ड्रग्स के अलावा और बहुत सारी गंदगी है बॉलीवुड के अंदर जिसको बॉलीवुड के लोग जानते हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं, यहाँ बैठे जितने लोग डिबेट कर रहे हैं सब जानते हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरी की वजह से उसको समर्थन नहीं करेंगे। आपके बच्चे बर्बाद होते हैं ये आप जानते हैं, आपके बच्चे गलत सिनेमा देख करके बर्बाद होते हैं आप जानते हैं, फिल्मों में क्या दिखाया जाता है ये आप जानते हैं, आपके बच्चे उसको देख के बिगड़ते हैं ये आप जानते हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरी की वजह से आप यहाँ मानेंगे नहीं उस बात को। इसके पर्दे से जब हटेंगे तो आप उसकी बुराई करेंगे, आप कहेंगे कि जो ये एक्टर है भड़काते, ये हीरो नहीं है, दे आर जस्ट एंटरटेनर्स। मैं इनको हीरो नहीं मानता हूं, हीरो नहीं है ये एंटरटेनर्स हैं, ये हमको एंटरटेन करते हैं और हमारे ही कॉस्ट पे करते हैं, हमसे पैसा लेके करते हैं, वो अपनी कॉस्ट पे नहीं करते हैं। तो अगर वहां पर कोई गंदगी है तो वो एक एग्जाम्पल है, तो थारो फोकस बॉलीवुड पर नहीं है, बॉलीवुड एक एग्जाम्पल है क्योंकि ये बात बॉलीवुड से निकल करके आई है। बॉलीवुड पे अगर बॉलीवुड पे बात होती तो उड़ता पंजाब की बात नहीं आती। ड्रग्स का धंधा पंजाब में चलता है ये सब जानते हैं। पिक्चर इसी बॉलीवुड ने पिक्चर बनाई है, इसी बॉलीवुड ने पिक्चर बनाई है उड़ता पंजाब। तो बॉलीवुड के लोग जब ये जानते हैं और बॉलीवुड में कहा जाता है कि जो पिक्चरें होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें रियल लाइफ में बातें हैं। दो राय नहीं है दिलीप जी के आने वाले वक्त में ऐसे पूरे घटनाक्रम को लेकर एक मूवी तैयार कर दी जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल हो जाएगी, होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है वंदना जी, वही दिलीप जी ने जो कहा कि हम मानते हैं, जानते हैं, लेकिन कह नहीं सकते, ये मजबूरी है उनकी क्योंकि हमको बॉलीवुड में रहना है, तो फिर बुराई कैसे करेंगे? सर बता रहे हैं, दिलीप जी को बोलिए जरा सॉल्यूशन भी बता दें सर इसका। सोल्यूशन बता तो रहे, कानून बनना चाहिए, आप उसका समर्थन नहीं कर रही हैं। सोल्यूशन आप हैं, आप जनता हैं, आप पार्टी हैं, आप सोल्यूशन लेकर के आएंगी क्या? कानून लागू भी होना चाहिए ना फिर, तो लागू कराने के लिए कौन आ गया? राजनीतिक पार्टी आप किस बात की हैं? आप इस प्रदेश के ऊपर राज करती हैं, आप इस प्रदेश में देश पे राज करने का दावा ठोकती हैं, तो किस दम पे ठोकती हैं आप लोग? कानून बनाना किसका काम है? कानून जनता नहीं बनाती, कानून संसद बनाती है। आप संसद को रिप्रेजेंट करते हैं, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, कानून बनाना आपका काम है, जनता का काम नहीं है, बॉलीवुड का काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, हेमंत जी का काम नहीं है, ये आपका काम है, राजनीतिक पार्टियों का काम है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी पर धर्म क्यों नहीं निभाती है? ठीक है, लेकिन इस कानून को बनने पे ही आपत्ति हो रही है उनको, तो दिलीप जी कैसे कानून बनवाएंगे? वो तो इस कानून के खिलाफ खड़े हो गए, वो कानून कैसे बनवा पाएंगी? समस्या तो यही है ना वंदना जी, वही तो समस्या है कि आप इस कानून के समर्थन में है नहीं। जनता के समर्थन में कोई काम करना चाहते हैं, संवैधानिक तरीका अपनाना चाहते हैं, संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, तो संवैधानिक तरीकों की बात करिए, पब्लिक पॉलिसी की बात करिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करिए। जो संविधान में इस देश को वेलफेयर स्टेट कहा गया है, वेलफेयर स्टेट बनाइए ना, वेलफेयर स्टेट बनाइए ना। ठीक है सर, दिलीप जी आपके सवालों का जवाब है नहीं वंदना जी के पास, मजबूरी है उनकी, अगर होता कोई जवाब नहीं है। होता तो जया बच्चन जी वापस जिक्र कर देती। हेमंत जी एक सवाल और, हेमंत जी एक सवाल और वंदना जी से, हेमंत जी एक वंदना जी से और सवाल सर सुन लीजिए, वंदना जी सुन लीजिए, वंदना जी सुन लीजिए, एक सवाल आपसे भी और सभी से है। आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 47 ये कहता है कि सरकार को नशे की चीज नहीं बेचनी चाहिए। क्यों बेचती है सरकारें? सारी सरकारों से सवाल है मेरा, आपसे भी है, भाजपा से भी है, कांग्रेस से भी है, बताइए। आर्टिकल 47 इस देश का कहता है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 कहता है नशे की चीज नहीं बेचनी चाहिए। क्यों बेचते हैं आप लोग? दारू क्यों बेचते हैं? ठीक है, अब सबों से जवाब लेते हैं। वंदना जी के पास तो होगा नहीं, वंदना जी के पास तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि वंदना जी तो जवाब इसको लेकर नहीं देख पा रही कि नशे के कारोबार को रोकने के लिए अगर कोई कानून बनना चाहिए तो उसके समर्थन में हम हैं या फिर नहीं है, इसको लेकर जवाब नहीं है इनके पास। तो
नशा जो है एक समस्या है। मैडम आप केवल इतना बता दीजिए वंदना जी, केवल इतना बता दीजिए वंदना जी, मैं सिर्फ इतना सुनना चाहता हूँ वंदना जी आपके मुंह से। एक सेकंड वंदना जी, सिर्फ इतना सुनना चाहता हूँ कि क्या नशे का कारोबार, नशे का गोरख धंधा बंद होना चाहिए इस हिंदुस्तान से या फिर नहीं? आप समर्थन में है या फिर नहीं? अगर आप समर्थन में नहीं है, चेतन जी, ये जो समस्या है ये ग्लोबल समस्या है, सिर्फ हिंदुस्तान यही तो समस्या है ना राजनीतिक पार्टियों की कि आप राजनीति तो कर देती हैं लेकिन हिंदुस्तान के युवा पीढ़ी के लिए नहीं सोचा जाता। वंदना जी, मैं सिर्फ सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, फिर आप बार बार इस चीज को घुमाने का प्रयास कर रही हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं वंदना जी, सिंपल सवाल है कि क्या नशे के इस गोरख धंधे को जो हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं पैर पसार रहा है वो खत्म होना चाहिए, एक सख्त कानून होना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, कोई इस नशे को सपोर्ट नहीं करता है। कौन चाहेगा कि किसका बच्चा, किसकी बच्ची ऑब्जेक्ट करेंगे, लेकिन कोई नहीं चाहेगा। जया बच्चन आकर ऑब्जेक्ट कर देंगी, वो कह देंगी, जया बच्चन ने वो ये कह देंगी बिना नाम लिए, वो कह देंगी कि नशे को लेकर बदनाम बॉलीवुड को किया जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं कहेंगी कि हिंदुस्तान के अंदर नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए कानून बनना चाहिए। हमको भी प्रसन्नता होती और कम से कम हम भी डिबेट नहीं कर पाते अगर वो ये भी एक शब्द जोड़ देती कि नशे के कानून को कानून नशे को लेकर बनना चाहिए। ठीक है, रजा मुराद से पूछा, उन्होंने क्या कहा? 99% लोग जो है बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है। हम भी इस चीज को कह रहे हैं ना मैडम, हम तो बार बार यही कह रहे हैं। पूरी बॉलीवुड का ठेका लेके बैठे हैं। चलिए ठीक है, ऐसे तो कई धड़े हैं बॉलीवुड के अंदर, कितने धड़े हैं मैडम वो मालूम है, अथॉरिटी है बॉलीवुड के अंदर कितने धड़े हैं उससे भी आप वाकिफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं दो राय नहीं। अजय जी, लेकिन जो बात दिलीप जी ने भी कही, ठीक है, मैं लौटूंगा वंदना जी, वक्त नहीं है, मैं आखिरी कमेंट समूह से ले लूं एक बार। अजय जी, एक बड़ी गंभीर समस्या है नशा हिंदुस्तान के लिए, युवा जो इससे जूझ रहा है और लगातार एक तरफ हम दिखाते हैं कि हमारा युवा जो है वो हिंदुस्तान का भविष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है, दूसरी तरफ नशे की चपेट में आ जाता है। क्या इसको लेकर गंभीरता के साथ, जिसका जिक्र दिलीप जी ने भी किया, इसको खत्म करने के लिए प्रयास होना चाहिए या फिर नहीं? आओ मिलकर सोचे हिंदुस्तान का युवा कैसे बचे, और युवा देश का भविष्य है, इसको बचाने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए और उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन रवि किशन का भी समर्थन कर देते हैं सर। नहीं, रवि किशन का समर्थन कर देते हैं सर आप। हेमंत जी सर जोड़ दीजिए ना सर, सबके लिए नहीं, उन्होंने एक सर नशे को लेकर कानून बनना चाहिए या फिर नहीं, जोड़ दीजिए ना सर। वो पॉलिटिकली माइलेज लेना चाहते थे, वो पहली बार सदन में बोले, अभी नए खिलाड़ी हैं। यही तो समस्या है ना कि यही समस्या है सर राजनीतिक पार्टियों की। अगर कोई राजनीतिक पार्टी का नेता अगर वो हिंदुस्तान के युवा के फेवर में भी जिक्र कर देना अजय जी, तो भी आप खड़े नहीं होंगे, यही समस्या है। सोचो उन्होंने क्या बोला है सदन पे, क्या बोला? साफ तौर पर कह रहे हैं कानून बनना चाहिए, आप समर्थन में या फिर नहीं? मैं वही पूछ रहा हूँ। सुनिए, मैं तो कानून के समर्थन पे हो, मेरी बात समाप्त हुई। वो कहते हैं ना कि जिंदगी घमंडुआ जो बोलते हैं वो उन पे भी लागू होता है, वो उन पे भी लागू होता है। ठीक है सर, उन पे भी लागू ठीक है। आखिरी कमेंट दिव्या जी, आपसे आखिरी कमेंट। ठीक है, वक्त नहीं मेरे पास। 30 सेकंड में ये मैं दिलीप जी के जितना वक्तव्य था, दिलीप जी के वक्तव्य को साधुवाद देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से सारे सिचुएशन को एनालाइज करा है, प्रस्तुत करा है। दिलीप जी धन्यवाद, आपने बहुत दिलीप जी ने कर दिया, धन्यवाद आपका बहन जी। हाँ जी दिव्या जी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि क्या वाकई में नशे का जो गोरख धंधा हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है उसको भी तो खत्म करने का प्रयास बीजेपी शासित प्रदेश में होना चाहिए, क्या इसको लेकर? अजय जी प्लीज। आई एम टोटली इन फॉर इट, क्योंकि अगर हम लोग अब न चेते, न उस बारे में हमने संज्ञान लिया, तो हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये ठीक है सर, ठीक है अजय जी, माफी के साथ रोकूंगा, वक्त की बेहद कमी है। बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, वंदना जी आपका बहुत शुक्रिया, दिलीप जी आपका बहुत शुक्रिया, दिव्या जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जो स्थिति इस वक्त है नशे के गोरख धंधे को खत्म करने के लिए, चाहे वो बॉलीवुड के जरिए हो या फिर किसी और सेक्टर में हो, चाहे वो खेल जगत में हो, उसको खत्म किया जाना चाहिए और उसको लेकर अगर सख्त कानून बनता है तो ऑब्जेक्शन को लेकर होना नहीं चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत इन सारी चीजों को उठाकर कहीं ना कहीं राजनीतिक माइलेज देने का जो प्रयास किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, उसमें कहीं कोई दो राय है नहीं। इसी के साथ दमदार बहस में इतना ही। न्यूज इंडिया को आप लगातार देखते रहिए। नमस्कार।